गाइस वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जनरल हिंदी मतलब सामान्य हिंदी क्लास 12 जो साइंस स्ट्रीम से साइंस साइट से बच्चे पढ़ते हैं वो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। तो सामान्य हिंदी में दोस्तों 30% लेस सिलेबस आपका इस बार भी चलेगा। बोर्ड परीक्षा 2021 और 22 की तरह 30% सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, केवल 70% सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा और वहीं से आपके प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से दोस्तों चैप्टर हटाए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप upmsp.edu.in से भी ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। एक वीडियो में मैंने बताया है, छोटा सा वो वीडियो है कि किस तरह से डाउनलोड करना है, वो वीडियो देख लो। उस वीडियो का लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी देखकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 30% जो कम किया गया है वो कौन कौन से चैप्टर हैं देख लो ध्यान से। गद्य में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में चैप्टर था, पार्ट था, वो नहीं पढ़ाया जाएगा। और हरिशंकर परसाई का निंदा रस ये नहीं पढ़ाया जाएगा। काव्य की बात की जाए, काव्य में कौन कौन से कविताएं हटी हैं तो मैथिली शरण गुप्त के गीत, जयशंकर प्रसाद के गीत, सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन नाम की कविता, रामधारी सिंह दिनकर की पुरूरवा और उर्वशी, ये कविताएं हट गई हैं, अब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। कथा साहित्य में जो पाठ्य वस्तु हटाई गई है दोस्तों, कथा साहित्य में शिवानी द्वारा लिखित लाटी नाम की जो कथा है वो हट गई है। इसके बाद संस्कृत में कौन कौन से हटे हैं, पाठ 1 भौजास्योदार्यम और संस्कृत व्याकरण संज्ञा में राजन जगत ये सब हट गया है। सर्वनाम में सर्व इदम यद ये हट गया है। काव्य सौंदर्य के तत्व तो भ्रांतिमान और संदेह अलंकार ये हट गए हैं। ठीक है, भ्रांतिमान और संदेह। इसके बाद 70% सिलेबस जो आपको पढ़ना है, अब दोस्तों जो पढ़ना होगा वो कौन कौन सा है। खंड का और खंड खा 2 भागों में विभाजित है। खंड का में दोस्तों पेपर तो एक ही होगा 100 नंबर का। खंड का और खंड खा 50 नंबर में पूछा जाएगा। पेपर 100 नंबर का होगा लेकिन सिलेबस अब आपको केवल 70% ही पढ़ना है और वहीं से प्रश्न आएंगे। यहाँ पर दोस्तों पेपर का पैटर्न दिया गया है कि व्याख्या और जीवन परिचय किस तरह से पूछे जाएंगे, शब्द सीमा कितनी है, तो ये आप अच्छे से पीडीएफ में अच्छे से देख लेना एक बार तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा ग्रामर में क्या क्या आएगा, रस छंद अलंकार। ठीक है, अलंकार में कौन कौन से हैं आपके यहाँ पर दिख रहा है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, लक्षण और उदाहरण, और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, लक्षण और उदाहरण। छंद में कौन कौन है, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ के लक्षण और उदाहरण। ठीक है, नियुक्ति पत्र, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र, एप्लीकेशन, बैंक के लिए ऋण प्राप्त करना है तो उसके लिए आवेदन पत्र, ये यहाँ सबसे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद निबंध की बात की जाए तो विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक, राजनैतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित निबंध हो सकते हैं। निबंध 6 से 8 पेज का कम से कम आपको लिखना ही रहता है। तो इस तरह से दोस्तों वो रहेगा। इसके बाद पाठ्य वस्तु की बात की जाए कि कौन कौन से पाठ अब आपको पढ़ने हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं गद्य का सिलेबस दिया गया है। गद्य में वसुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के पुल, प्रोजी सुंदर रेड्डी की भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश। इसके बाद कविताएं भी यहाँ पर आपको दी गई हैं, कौन कौन सी पढ़नी है और पढ़ाई जाएंगी तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त की केकई का अनुताप, जयशंकर प्रसाद की श्रद्धा मनु, सुमित्रा नंदन पंत की नौका विहार और बापू के प्रति, महादेवी वर्मा के गीत, रामधारी सिंह दिनकर के अभिनव मनुष्य, सच्चिदानंद हीरा जो आगे जी हैं उनकी मैंने आहुति बनकर देखा है, हिरोशिमा, और ये 2 कविताएं हैं, मैंने आहुति बनकर देखा है और हिरोशिमा, ये 2 कविताएं आपको पढ़ाई जाएंगी। जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा, फणीश्वरनाथ रेणु की पंचलाइट और अमरकांत की बहादुर, ये आपकी कथा साहित्य में चैप्टर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद खंड काव्य की बात की जाए तो अलग अलग ज़िले में अलग अलग खंड काव्य पढ़ाए जाते हैं। जिस ज़िले में आप पढ़ते हो वहाँ से अपने टीचर से आप खंड काव्य के बारे में पूछ लेना। संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में ये चैप्टर रहेंगे। दूसरा चैप्टर रहेगा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां चैप्टर रहेंगे। इनके परिशिष्ट, व्याकरण, शब्दरूप, धातुरूप, ये सब भी पूछा जाएगा।
तो आत्मज्ञ और सर्वज्ञ ये है संस्कृत भाषा महत्वम, जातक कथा, सुभाषी रत्नानी, महामाना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, ये चैप्टर हैं संस्कृत के। तो ये है पूरा। अब पेपर का पैटर्न भी एक बार आपको दिखा ही देते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा, कितने कितने नंबर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास से कुल 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से आते हैं 5 नंबर के, हिंदी पद्य वही बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं कि भाई इनके लेखक कौन है, ये उपन्यास किसका है, ये कौन से युग के कवि हैं, है ना, इस तरह के। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सा कथा साहित्य है, कौन सी विधा सबसे प्राचीन है, कौन सी विधा सबसे नई है, नई कविता का समय काल क्या है, छायावादी युग के कवि कौन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने कराए हैं पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर खंड का में आपको 10 नंबर का ये मिल जाएगा साहित्य वाला, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। इसके बाद गद्यांश दिया होगा, 5 प्रश्न दिए होंगे, 10 नंबर इसमें मिलेंगे। पद्यांश दिया होगा 5 नंबर, उसके नीचे वही होता है ना रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। इसके बाद 2-3 प्रश्न दिए होंगे, संदर्भ का एक प्रश्न होगा। तो 5 नंबर की ये मतलब व्याख्या वाला सेक्शन जो रहेगा, जो पैसेज दिया होगा, एक गद्यांश दिया होगा और एक कविता कांश यानी कि पद्यांश दिया होगा। तो वहाँ से 10-10 नंबर के आ जाएंगे। 30 नंबर आपकी ये बन गए। जीवन परिचय, ठीक है, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ, ठीक है, 80 शब्दों में आपको लिखना रहेगा। और ध्यान रखना कि जो चैप्टर हट गए हैं उन लेखकों और कवियों का जीवन परिचय मत याद करना, लेकिन जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं और वो कवि और या फिर लेखक आपके सिलेबस में, तो उनका जीवन परिचय ज़रूर याद करना। तो साहित्यिक परिचय में क्या होगा कि जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, फिर उनकी रचनाओं के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा साहित्यिक परिचय आपका होगा कि कौन कौन सी रचनाएं हैं, निबंध कौन सा लिखा और काव्य कौन से हैं, इनके उपन्यास कौन कौन से। तो ये 5 नंबर के 2 जीवन परिचय रहेंगे, एक लेखक का और एक कवि का। कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा अगले किसी वीडियो में। तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 नंबर। और इसके बाद पाठ्यक्रम पर निर्धारित कहानियों का सारांश उद्देश्य सहित एक आधारित प्रश्न रहेगा, उस पर 80 नंबर में, 80 शब्दों में। तो 5 नंबर का ये रहेगा। और पाठ्यक्रम में खंड काव्य की कथा वस्तु प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, ये 80 शब्दों में आपको करना होगा किसी एक का। जैसे बहादुर में बहादुर का चरित्र चित्रण, है ना, और पंचलाइट में किसी का चरित्र चित्रण पूछ लिया, जो भी उसके नायक होंगे, तो वो 5। तो 50 नंबर का खंड का यानी लिटरेचर आपका निपट गया। इसके बाद अब जो खंड खा है उसमें जो 50 नंबर का आएगा वो ग्रामर का रहेगा। उसमें क्या रहेगा कि देखो, सबसे पहले उसमें रहेगा संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ये 7 नंबर का प्रश्न होगा। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 4 चैप्टर हैं संस्कृत के, अच्छे से अनुवाद सीख लेना। इसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित अनुवाद, कोई श्लोक दे देंगे 2-3 या फिर 1-2 श्लोक दे दिए, उसका संदर्भ और अनुवाद हिंदी में करना है। तो व्याख्या नहीं करनी, केवल अनुवाद करना है। तो 7 नंबर का वो प्रश्न हो गया। लोकोक्तियाँ और मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, ये 2 नंबर में पूछ लिया गया, ठीक है। तो 16 नंबर का भी आपका सिलेबस निपट गया। संधि, दीर्घ, गुण, यड़, अयादि में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद, ये बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। जहाँ तक है पेपर का पैटर्न आप देख लेना पिछले सालों का, वहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, संज्ञा, आत्मना, नामन है इसमें। फिर शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद अनेकार्थी शब्द यहाँ पर आप देखेंगे 2 नंबर में वो भी पूछे जा रहे हैं। अनेकार्थी शब्द भी 2 नंबर में पूछे जा रहे हैं, अनेकार्थी शब्द। इसके बाद बात की जाए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश, केवल 2 पूछे जाएंगे, ये भी 2 नंबर में है। इसके बाद वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी संबंधित त्रुटियाँ दी होंगी वाक्य में, उसको ठीक कर दोगे तो आपको उसके लिए 2 नंबर मिल जाएंगे। सब क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है, वहाँ से तैयारी कर लो। ग्रामर की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। रस, छंद, अलंकार। अब रस में क्या रहेगा, रस में आपके श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और शांत रस, ये 4 रस आपको तैयार करने हैं। श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, शांत रस, ये भी 2 नंबर में एक कोई रस का लक्षण और उदाहरण पूछा जाएगा। परिभाषा और उदाहरण आपको बताना पड़ेगा। अलंकार की बात की जाए तो शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष,
इनके लक्षण और उदाहरण तैयार करना, और अर्थ अलंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा के लक्षण उदाहरण, ये भी 2 नंबर में आएगा एक कोई। छंद की बात की जाए तो मात्रिक में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया के लक्षण और उदाहरण, मतलब मात्रिक छंद आपको पढ़ाए जाएंगे। तो दोहा, सोरठा, चौपाई सिंपल सी परिभाषा होती है, कुंडलिया पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना, समझ में आ जाएगा। लक्षण एक और उदाहरण तैयार कर लेना, लक्षण और उदाहरण, सभी के लक्षण और एक एक उदाहरण तैयार कर लेना। तो ये 6 नंबर में रस, छंद, अलंकार हो जाएगा। पत्र लेखन की बात की जाए तो दोस्तों पत्र लेखन का जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का है कि लेटर कैसे लिखा जाएगा। जैसे लेटर किस पे लिखा जाएगा, नियुक्ति आवेदन पत्र, कहीं पर नौकरी लग रही है तो उसके लिए आवेदन पत्र आप लिखो। बैंक से किसी व्यवसाय के लिए लोन लेना है तो उसके लिए कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे। इसके बाद अपने गांव नगर में घर के पास भाई कूड़ा इकट्ठा हो गया है या सफाई करानी है तो संबंधित अधिकारी को कैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाएगा। तो ये कितने नंबर का रहेगा दोस्तों, ये 6 नंबर का पत्र आपका रहेगा। इसके बाद निबंध की बात की जाए तो विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से संबंधित कोई एक टॉपिक, 3-4 टॉपिक दिए होंगे, एक टॉपिक पर निबंध लिखना है तो ये 9 नंबर का निबंध होगा। और दोस्तों आपका सिलेबस यहीं पर समाप्त हो जाता है। सामान्य हिंदी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्यवस्तु का अध्ययन बताया गया, मैंने बता दिया है चैप्टर कौन कौन से हैं। इसके बाद आप ये सिलेबस डाउनलोड करके रख लो तो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, चैनल के साथ बने रहिए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। साथ ही साथ कैसे डाउनलोड करना है ये सिलेबस, क्लास 9 से लेकर 12 तक किसी भी विषय का सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक छोटे से वीडियो में मैंने बताया है पूरा मेथड कैसे गूगल से डाउनलोड करना है, तो उसको देख लो। वहाँ से भी आप दोस्तों उस वीडियो को देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। ये ध्यान रहे कि जो सामान्य हिंदी है वो बच्चे पढ़ते हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ लेकर पढ़ रहे होते हैं। तो ये सामान्य हिंदी या साहित्यिक हिंदी वो बच्चे पढ़ेंगे जो आर्ट साइड से पढ़ते हैं, आर्ट स्ट्रीम से पढ़ते हैं, ये ध्यान रहना चाहिए। तो सामान्य हिंदी ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ या फिर मैथ लेकर, बायो या मैथ लेकर जो पढ़ते हैं उनके लिए ये है दोस्तों। या फिर जो भी साइंस स्ट्रीम से है तो अपना विषय ज़रूर चेक कर लेना कि आपकी हिंदी है या सामान्य हिंदी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल के साथ इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।